गुजरात के सूरज में एक आठवां कॉलोनी है। यहाँ पे एक फैमिली रहती है, जड़ीवाल फैमिली। नाजरीन ग्रामी, इस फैमिली में दृष्टि जड़ीवाल, शोहर और उसकी बीवी वालसी जड़ीवाल, उनकी एक 1.5 साल की बेटी भी इनके साथ रहती है। ये तीनों इस एक घर में रहते हैं। इस इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ हमसायों का सलूक काफ़ी अच्छा होता है। नाजरीन, ये जो बंदा है दृष्टि जड़ीवाल, इसकी एक टेक्सटाइल मिल है जो कि काकड़ में है। यहाँ पे नाजरीन ग्रामी, ये 25-26 साल की उम्र में काफी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और अपनी एक टेक्सटाइल मिल बना लेता है और अपनी बीवी के साथ, अपनी एक 1.5 साल की बेटी के साथ इस आतवा कॉलोनी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। तारीख होती है 27 जून 2016। ये दोनों मियाँ बीवी और इनकी बेटी घर में होती है कि आज रात को इन लोगों ने सूरज में ही अपने रिश्तेदार के घर खाना खाने जाना होता है और ये शाम को जाते भी हैं और रात 9:45 के ऊपर वापस घर आ जाते हैं और अपनी कार पार्किंग में ये खड़ी करता है। दृष्टि और इसकी बीवी और बेटी और ये खुद ऊपर वाला मोहल्ला में आ जाते हैं। जब ये अपने बेडरूम में आते हैं तो इस दृष्टि को याद आता है कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की लाइट है वो तो मैंने बंद ही नहीं की। लिहाजा ये अपनी बीवी वालसी को बोलता है कि मैं लाइट बंद करके आता हूँ। तो ये नीचे आता है लाइट बंद करने। 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। जब बीवी देखती है कि शोहर तो लाइट बंद करने गया था लेकिन वापस आया ही नहीं, लिहाजा वो अपनी बेटी को बेड के ऊपर लटाती है और नीचे देखने के लिए आती है। जब ये सीढ़ियों के ऊपर आती है तो क्या देखती है कि 3 बदमाश, जिन लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा है और मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है, एक ने दृष्टि को पकड़ रखा है, उसके हाथ में खंजर है और उसने दृष्टि के गले के ऊपर खंजर रखा हुआ है और दृष्टि जो है इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन तीनों ने इसे काबू कर रखा है और सीढ़ियों से ऊपर लेके आ रहे हैं। अब आगे से वालसी देखती है तो वो शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बदमाश कहता है कि खबरदार, तुमने शोर मचाने की कोशिश की वरना मैं यहीं पे तुम्हारे शोहर का गला काट दूंगा। लिहाजा वो चुप कर जाती है। अब दृष्टि को, उसकी बीवी वालसी को ये उनके बेडरूम में लेके आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब वालसी ने जो गहने वगैरह पहने होते हैं वो सारे गहने वगैरह उतरवा लेते हैं और दृष्टि जो होता है उसको बेड के ऊपर बैठा देते हैं कि खबरदार तुमने हिलने की कोशिश नहीं करनी, और वालसी और उसकी बेटी जो होती है उसको वॉशरूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं खबरदार तुमने शोर मचाया वरना बाहर से तुम्हारे शोहर को कत्ल कर देंगे, और घर का जो सामान होता है उसको सारा तलाशी करना शुरू कर देते हैं। यूं उनके घर में जितने भी जेवरात पड़े थे सारे इकट्ठे करते हैं। 55,000 रुपया उनके घर में पड़ा था वो भी इकट्ठा करते हैं और लेके चले जाते हैं। अब 12 बज जाते हैं। रात 9:48 के ऊपर ये बदमाश अंदर आए थे और 12 बज जाते हैं, लेकिन वालसी जो होती है वो देखती है कि बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आ रही और सोचती है कि मेरे ख्याल में बदमाश जो है वो चले गए हैं। अब वो क्या करती है, बाहर से तो वॉशरूम की कुंडी लगी हुई है, वो वॉशरूम का शीशा तोड़ती है जो बाहर रोड की तरफ खुलता है और चीखना चलाना शुरू कर देती है। हमसाये जो होते हैं पहले ही सारे मिलजुल के रहते हैं, सारे फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। वो नीचे का ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खोलते हैं, ऊपर आते हैं, सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। जब उनके बेडरूम में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दृष्टि जो है वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके गले से खून बह रहा है और काफी फर्श के ऊपर भी खून आ चुका है, और उसकी बीवी जो वालसी है और उसकी 1.5 साल की जो बेटी है वो वॉशरूम से चीख रही है कि दरवाजा खोलो। अब हमसाये जो होते हैं जल्दी जल्दी दरवाजा खोलते हैं और पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस भी आके यही मंजर देखती है कि दृष्टि जो है उसकी डेड बॉडी बेड के ऊपर पड़ी हुई है और उससे खून बह रहा है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और घर से गहने वगैरह और पैसे वगैरह चोरी हो चुके हैं। उनको भी यही लगता है कि ये लूटपाट का मामला है, लिहाजा वो लूटपाट का मामला दर्ज करते हैं और दृष्टि की डेड बॉडी को उठाते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे वालसी जो होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, वो चीख चला रही होती है और कभी बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो फिर चीखना चलाना शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले उससे बयान नहीं लेते कि इसकी हालत ठीक नहीं है। तो 2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसमें पता चलता है कि ये जो दृष्टि था इसके सर में भी खंजर मारे गए हैं और इसकी पसलियों के बीच में भी खंजर मारे गए हैं, पेट में भी, और इसका गला भी खंजर से काटा गया। यूं 16 दफा उसके सीने और पेट में खंजर मारे गए हैं, 7 दफा उसके सर में खंजर मारे गए हैं और 2 दफा उसके गले के ऊपर खंजर चलाया गया और गले के जख्म की वजह से ही उसकी मौत हुई है। ये चीज तो सामने आ चुकी। अब पुलिस वाले होते हैं जो छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन लोगों ने कत्ल किया। अब वालसी से आके पूछा जाता है कि क्या हुआ था, कैसे कत्ल किया था। वो बताती है कि रात 9:45 पे मैं घर आई। वही सारी स्टोरी सुनाती है कि मैं ऊपर चलेगी, शोहर नीचे आया दरवाजा बंद करने के लिए और लाइट बंद करने के लिए, बदमाश ऊपर आए और ऐसे मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और मेरे शोहर को कत्ल करके सारा कुछ लूट के भाग गए। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। उस इलाके में सीसीटीवी कैमरों में ये बदमाश भी आ जाते हैं और इन वालसी और डिशी की गाड़ी भी आ जाती है। ये वालसी और डिशी जो होते हैं 9:45 के ऊपर अपने घर आते हैं और घर आने के बाद दरवाजा बंद करते हैं। 9:46 के ऊपर पीछे एक ऑटो रिक्शा आता है इनके
इनके, और ऑटो रिक्शा इनके पीछा कर रहा होता है। जब ये अपने दरवाजे से अंदर जा रहे होते हैं, ऑटो रिक्शा पीछे से वापस मुड़ जाता है और 9:48 के ऊपर दो बदमाश इनके घर की तरफ जाते नजर आ जाते हैं। और इन दोनों बदमाशों में एक बदमाश ने बैग पकड़ा होता है हाथ में और अपना मुंह वगैरह लपेटा होता है और मुंह के ऊपर मास्क भी लगाया होता है, और रात का टाइम होता है इसलिए काफी क्लियर इनकी तस्वीर वगैरह भी नहीं आ रही होती। वो जो ऑटो रिक्शा आया था उसका नंबर भी काफी क्लियर नहीं आ रहा था। पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले इनके रिश्तेदारों को रिडार में रहते हैं, वो जो रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाने गए थे, तो पूछा जाता है कि इनके घर में कौन कौन है। तो पता चलता है कि इनके घर में ये वालसी और उसका शोहर डिस्टी और उनकी बेटी के अलावा इस डिस्टी के वालदैन भी रहते हैं, जी हाँ, माँ और बाप भी। लेकिन अब वो किधर है? तो पता चलता है कि वो तो 24 जून को ही बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए। इनके जो रिश्तेदार है वो भी कोई शहर में होता ही नहीं, ये किसके घर फिर खाना खाने गए, ये चीज भी आ जाती है। वालदैन भी घर होते हैं लेकिन 24 जून को निकले होते हैं और अभी तक वापस नहीं आए होते। रिश्तेदार भी कोई शहर सूरजनगर में अभी नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर जो होते हैं उनका बयान आता है, ये जो डिस्टी होता है इसका तो लूटपाट करके कत्ल किया गया था, लेकिन इसने एक सोने की चैन पहनी हुई थी, वो भी इसके गले में थी, 2 अंगूठियां इसने पहनी हुई थी, वो भी इसके गले में थी, और एक इसने कड़ा भी पहना हुआ था, वो भी इसकी कलाई में ही था। अब वो लोग डकैती करने आए और वो अंगूठियां वगैरह भी नहीं लेके गए, इसके सोने की चैन भी नहीं लेके गए और कड़ा भी नहीं लेके गए। ये कैसे हो सकता है? ये सारा कुछ जो होता है पुलिस के हवाले कर देते हैं डॉक्टर, और उनका बयान भी सामने आ जाता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी ये सामने आ जाता है। दूसरी तरफ इसकी जो बीवी वालसी थी उसने बयान दिया था कि ये लड़ाई झगड़ा करते हुए ऊपर आ रहे थे, मेरा जो शोहर डिस्टी था वो इनसे झगड़ा कर रहा था और छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ये चीजें थी, तो जब वो इससे झगड़ा कर रहे थे और ऊपर आ रहे थे तो उनके हाथ में खंजर था, लेकिन डिस्टी को कोई काट वगैरह नहीं लगा, ना ही उनको कोई काट कोई जख्म लगा। और दूसरी तरफ इस डिस्टी को ऐनक लगी हुई थी, ये ऐनक लगाता था, आज भी इसने ऐनक लगाई हुई थी। जब इसका कत्ल हुआ था तब भी इसकी डेड बॉडी के ऊपर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा करते हुए उसकी ऐनक भी टूटी नहीं, ना गिरी, कुछ भी नहीं ऐसे हुआ। ये जो सारी चीजें होती हैं ये वालसी के खिलाफ आ रही होती हैं कि जरूर वालसी ने कुछ किया, और रिश्तेदार भी तो कोई नहीं है करीब, वालदैन भी नहीं है घर, रिश्तेदारों को भी सारों को आज ही जाना था, बाकी भी सारी चीजें वालसी के खिलाफ आ रही थी। अब वालसी से पुलिस वाले पूछते हैं कि बीबी ये क्या है, ये तुम कह रही हो कि वो झगड़ा करके ऊपर आ रहा था लेकिन उसकी ऐनक नहीं टूटी, कोई उसे जख्म नहीं लगा, ना ही डाकुओं को कोई जख्म लगा, और दूसरी तरफ तुम लोगों का बाहर से दरवाजा बंद था, ये तो खाली लाइट बंद करने आया था, तो फिर डाकू अंदर कैसे आए? और तीसरी तरफ ये बता रही होती है कि नीचे पार्किंग लाइट का बटन था, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी एक पार्किंग लाइट का बटन था, वहां से भी ये पार्किंग लाइट बंद हो सकती थी, तो उसने वहां से क्यों नहीं की, नीचे क्यों वो लाइट बंद करने आया? अब वालसी के इसके कोई जवाब नहीं होते वालसी के पास, वो टूट रही होती है, वो कहती है मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले सारी चीजें उसके सामने रख रहे होते हैं कि कत्ल तूने नहीं किया, ये सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ क्यों आ रही है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, तुम बता रही हो कि 3 डाकू थे, एक ने इसके गले के ऊपर खंजर रखा हुआ था, 2 जो थे इससे झगड़ा करते आ रहे थे, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में 2 डाकू नजर आए हैं और उनके पास एक बैग है, तुमने कोई बैग का जिक्र भी नहीं किया और डाकू भी 3 बनाए हैं, ये तुम सारे झूठ बोल रही हो। पुलिस जो होती है इस वालसी को गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है, थाने लेके जाने के बाद सख्ती से जब इससे पूछती है तो ये कोशिश करती है बात को घुमाने की, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और अपनी सख्ती जारी रखते हैं, लिहाजा ये टूट जाती है और कहती है हाँ मैं नहीं कत्ल करवाया और वो जो डाकू थे मेरे जानने वाले थे। पुलिस पूछती है कैसे कत्ल करवाया और क्यों कत्ल करवाया, पूरी वारदात की स्टोरी हमें बताओ। लिहाजा ये स्टोरी को शुरू करती है कि उस रात जो 2 डाकू कत्ल करने आए थे इस डिस्टी को, वो सिर्फ इसको कत्ल ही करने आए थे और उनका डकैती का कोई इरादा नहीं था, और वो वालसी के जानने वाले थे। एक उनमें था सुविंदर मोदी उर्फ सनी और एक था दविंदर सिंह चौहान। ये जो दविंदर सिंह चौहान था ये सुविंदर मोदी उर्फ सनी का ड्राइवर था, और ये दोनों घर में कुछ इस तरह आए थे कि जब ये रक्शे से इनका पीछा करते हुए आ रहे थे तो जब ये अपने घर जाते हैं पीछे से ये रक्शे को वापस भेज देते हैं और पैदल इनके घर जाते हैं। अब ये डिस्टी और इसकी बीवी वालसी ऊपर चले जाते हैं, वालसी ऊपर जाके कहती है कि मैं नीचे का दरवाजा जो है उसको ताला लगा के आ रही हूँ, तुम यहाँ पे रुको। बेटी उनको पकड़ाती है और नीचे आती है, नीचे आके ये दरवाजे को खाली साथ ही लगाती है और वापस ऊपर चली जाती है। अब 2 मिनट बाद ये सनी और सुविंदर चौहान जो है ये ऊपर आते हैं, ये पूरी तैयारी करके आते हैं, इनके पास एक खंजर होता है और 7 सूखी मिर्ची होती है पीसी हुई, उनका पाउडर होता है, ये लेके आते हैं और सबसे पहले ये जो पाउडर होता है ये डिस्टी के ऊपर फेंक देते हैं, उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है। अब कोई वो रिएक्शन करता उससे पहले ये उसको पकड़ के उसके गले के ऊपर खंजर फेर देते हैं, खंजर फेरने के बाद उसको बेड के ऊपर लटा देते हैं। आगे से वो लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ये बार बार खंजर उसके पेट में और उसके गले में सर में मारी जा रहे होते हैं और साथ उसको बोलने भी नहीं देते, मुंह के ऊपर हाथ रखा होता है। अभी थोड़ी देर में उसकी जान निकल जाती है। जान निकलने के बाद ये जो वालसी होती है ये इन दोनों को साथ मिलाती है, घर का सारा सामान बिखेरती है। सामान बिखेरने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पुलिस वाले जो हैं उनको घुमाया जा सके, उनको चक्कर दिया जा सके कि ये सारा सामान जो बिखरा हुआ है ये डकैती की वारदात है। लिहाजा ये तीनों मिलकर
सारा सामान बिखेरते हैं और अपने वो कंगन वगैरह गहने वगैरह सारे उतार के इन दोनों को दे देती है, और जितने पैसे पड़े होते हैं वो भी सारे निकाल के इन दोनों को दे देती है, जो कंगन पड़े होते हैं वो भी निकाल के दे देती है। अब इनको बोलती है कि तुम दोनों मुझे वॉशरूम में बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। लिहाजा वो दोनों वॉशरूम में इसको बंद करते हैं, बाहर से कुंडी लगाते हैं और निकल जाते हैं। इन सब के दरमियान इनसे एक गलती होती है, वो जो डिस्टी ने कंगन वगैरह पहने हुए थे, सोने की चेन और अंगूठियां वगैरह पहनी हुई थी, वो निकालना ये लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जो होता है इनके खिलाफ बयान दे देता है, उनको पता चल जाता है। अब उसके बाद आधा घंटे इस चीज को जब गुजरता है, 11:30 बजे वो निकलते हैं, तो 12 बजे ये खिड़की का शीशा तोड़ के शोर में चाना शुरू कर देती है। अब ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं, पता भी चल जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने कत्ल करवाया क्यों, ये जो बंदे दो थे ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो एक और पूरी स्टोरी खुल के सामने आती है। स्टोरी कुछ यूं होती है कि 2013 में जनवरी के महीने इस डिस्टी और वालसी की शादी होती है। शादी जो होती है घर वाले करवा रहे होते हैं, लेकिन ये जो वालसी होती है ये शादी के ऊपर खुश नहीं होती, चूंकि ये अपने एक दूर का कजन होता है जिसका नाम होता है सविंदर मोदी उर्फ सनी, ये जो बंदा कत्ल करने आया था, इसके साथ प्यार करती थी। ये सविंदर भी इससे प्यार करता था, लेकिन इन दोनों की जाति जो लहदा थी और वैसे भी आपस में कजन थी, इसलिए इनके घर वाले नहीं मानते शादी के लिए। अब ये काफी जोर तो देते हैं, इनको पता भी होता है घर वालों ने नहीं मानना, लेकिन काफी मनाते रहते हैं, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं मानते। लिहाजा जनवरी 2013 को घर वाले जो होते हैं जबरदस्ती वालसी की शादी इस डिस्टी से कर देते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जब शादी होगी ये दोनों घुल मिल के रहेंगे, आस्ता आस्ता नए रिश्ते की वजह से ये पुराना रिश्ता भूल जाएगी। होता भी कुछ यूं है कि वालसी जो होती है शादी के बाद डिस्टी के साथ घुल मिल के रहना शुरू कर देती है, और यूं 2013 से 2016 तक इनकी एक बेटी भी हो जाती है जिसकी उम्र 1.5 साल होती है। अब 2016 के शुरू में ये किसी शादी किसी फंक्शन के ऊपर अपने किसी रिश्तेदार के घर ये सविंदर मोदी और वालसी दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद इन दोनों के पुराने रिश्ते जो होते हैं जाग जाते हैं, पुराने जज्बात जाग जाते हैं। ये फिर एक दूसरे का नंबर चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ और फोन के ऊपर राब्ते में रहते हैं। अब राब्ते में रहने के बाद ये होटलों में बाहर चोरी चोरी मिलते हैं। 5 महीने इनको ऐसे गुजर रहे होते हैं। अब ये जो डिस्टी होता है इसको बिल्कुल नहीं पता होता, ना इसके घर वालों को पता होता है कि मेरी बीवी जो वालसी है उसका किसी बंदे के साथ कोई चक्कर है, किसी चीज का कोई कुछ भी जरा सा भी नहीं पता होता। अब वालसी जो होती है 5 महीने से अपने यार को मिल रही होती है चोरी छुप के होटल रूम में जा जाके। अब इनकी प्लानिंग ये बनती है कि इससे डिस्टी से जान छुड़वाई जाए और इस सविंदर मोदी से शादी करी जाए। लेकिन ये जो सविंदर मोदी है इसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी थी इस वालसी की शादी के बाद, और इसकी भी बीवी थी लेकिन इसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। अब जब ये वालसी और सविंदर की मुलाकात होती है 2016 के शुरू में, तब इस सनी की जो बीवी थी वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके गई हुई थी और सनी अकेला था। अब इनकी ये चक्कर यूं ही चलता रहता है और इनकी प्लानिंग भी बनती रहती है कि कैसे इससे जान छुड़वाए। लिहाजा ये दोनों एक चीज के ऊपर आते हैं कि इस डिस्टी को कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा 2 बदमाश कराए के लाए जाए, उनके जरिए इनको कत्ल किया जाए। और कत्ल करने की असल वजह और रीजन ये था कि ये जो वालसी थी ये चाहती थी कि डिस्टी की वो जो टेक्सटाइल मिल है और जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो भी मुझको मिल जाए और इस डिस्टी से जान भी छूट जाए और सनी से मेरी शादी हो जाए। लिहाजा ये उसको डिवोर्स दे के भी जान छुड़वा सकती थी और सनी से शादी कर सकती थी, लेकिन दौलत के नशे ने, दौलत की हवस ने इसे ये सब कुछ नहीं करने दिया। लिहाजा इनको कोई किराए का कातिल नहीं मिलता। फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं और ये जो सनी होता है ये प्लानिंग करता है कि मैं अपनी मोहब्बत का जो दुश्मन है उसको अपने हाथों से ही मारूं तो ज्यादा अच्छा होगा। लिहाजा ये अपने ड्राइवर को अपने साथ मिलाता है जो इसका दोस्त भी होता है और इस डिस्टी को कत्ल करने की प्लानिंग बनाते हैं और कत्ल भी कर देते हैं। कत्ल करने के बाद अब ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में होते हैं। नाजरीन 2016 में इन लोगों ने कत्ल किया और 60 घंटे बाद पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर दी और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यूं ये केस चलना शुरू हो गया और 16 अप्रैल 2017 को आके इस वालसी की बेल हो जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करते हैं और 100 अगवा इकट्ठे करते हैं। वो जो रक्षे वाला इनको छोड़ के गया था उसको भी अगवाओं में शामिल कर लिया जाता है। अब वो जो डॉक्टर जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था उनको भी इन अगवाओं में शामिल कर लिया जाता है। पुलिस वाले खुद भी इस चीज के गवाह होते हैं। ये केस चलना शुरू हो जाता है। अक्सर कुछ यूं होता है कि जितने भी गवाह आते हैं वो अदालत में आके मुकर जाते हैं। पुलिस वालों को उन लोगों ने कुछ और बयान दिए होते हैं, अदालत में आके कुछ और बयान देते हैं। सिर्फ 2 पार्टियां, एक पुलिस पार्टी और एक डॉक्टर पार्टी, वो अपने बयानात के ऊपर डटे रहते हैं कि उन लोगों ने जो देखा, लेकिन अदालत जो होती है उनके बयान के ऊपर फैसला नहीं करती, बल्कि वो जो गवाह बार बार आके मुकर रहे होते हैं उनके बयान के ऊपर फैसला करना होता है। अब पुलिस वालों के पास डायरेक्ट कोई एविडेंस भी नहीं होता। वो जो 2 लोग कैमरे में नजर आए थे उन लोगों ने भी चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा था और ये भी नहीं कंफर्म हुआ कि वो 2 लोग यही थे। अब इनके घर में भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, कोई डायरेक्ट अगवा नहीं था जिसने ये कत्ल होते हुए देखा हो या इनको घर जाते हुए देखा हो। खाली एक वालसी थी, वो तो पहले ही मुजरम थी, इनके साथ थी, लेकिन ये कत्ल किसी तरीके से भी साबित नहीं होता, कोई डायरेक्ट सबूत नहीं होता। और पुलिस वाले जो होते हैं वो खुद अपने ही बयान दे रहे होते हैं जिनको पुलिस मान रही होती है, लेकिन अदालत
लात नहीं मार रही होती। लिहाजा 31 दिसंबर 2019 को आके इन तीनों को अदालत शक की बना के ऊपर बरी कर देती है कि पुलिस के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो खाली डॉक्टर है, वो भी सरकारी डॉक्टर होते हैं और ये पुलिस वाले हैं, ये भी सरकारी मुलाजिम हैं और पुलिस वाले अपनी वर्दी बचाने के लिए, अपने केस को सच साबित करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। लिहाजा अब ये बरी हैं और इनका कुछ भी नहीं हुआ। वो माँ का एक लाल मर गया और उसकी मिल और प्रॉपर्टी भी सारी यहाँ की यहाँ ही रह गई। मुझे इजाजत दें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।